कि शादी के एक हफ्ते पहले बाइक की भी तो मांग करने लगे थे। मांग करने लगे, मैं बाइक लिया कर दिया। आपके पास 3 बेटियां हैं? 4 बेटियां हैं। 4 बेटियां हैं। घर से विदाई हो जाती है, लड़की पूरे साज बाज के साथ घर से निकल भी जाती है, उसके बाद बीच रास्ते से लड़का लौटा देता है लड़की को, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सीकड़ नहीं दिए। एक मजदूर पिता हैं, इनके पास सीकड़ और चैन की व्यवस्था नहीं होगी तो क्या सच में विदाई नहीं हो पाएगी लड़कियों की? तो गरीब पिता अपने बेटियों को क्या करें, मिट्टी का तेल डाल के फूंक दें? फिर 50,000 रुपया की डिमांड करने लगे। चैन अंगूठी के बाद 50,000 रुपये और चाहिए डिमांड कर। अगर आपको पहले बताया गया होता चाचा, हाँ। तो किडनी भी बेचना पड़ता तो आप अंगूठी और चैन ले आते। वही जब वो लड़का वापस लड़की को लेके आया था तब गांव के लोग द्वार पे मौजूद थे, तो विरोध नहीं हुआ किसी का कि एक बार जब शादी कर लिए तो अब ले ही जाना पड़ेगा? लड़की है भाई, मजाक थोड़ी है हम कि आपका मन किया आप शादी करेंगे, फिर बाद में आपको अंगूठी और जेवर नहीं मिलेगा तो आप मना कर देंगे। कैसा था लड़कवा? लइकवा सही रहा। लड़कवा चोर था। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। महिलाओं के विकास के लिए और महिलाओं को सशक्त करने के लिए न जाने कितने कसीदे पढ़े जाते हैं। महिलाएं मजबूत हो रही हैं, आईएएस पीसीएस अधिकारी न जाने क्या क्या बन रही हैं, और उसी देश में महिलाओं की स्थिति ऐसी है कि शादी बिना दहेज के नहीं हो पा रही है। एक मजबूर पिता की कहानी आपको बताने लाए हैं और ये बताना चाहते हैं समाज में आज भी कि किस तरीके से महिलाओं के जो बच्चियों के जो पिता हैं वो पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं और लास्ट में एक चैन और एक अंगूठी नहीं दे पाते हैं, इसलिए बेटी की विदाई नहीं हो पाती है। सोच कर देखिए, आप 21वीं सदी वाले समाज में हैं, इस बात पर गर्व करिएगा। और जब महिलाएं पोस्टर पर टंगेंगी और महिलाओं के विकास की बात कही जाएगी तो आप इस कहानी को दोहराइएगा और सुनिएगा। चाचा, क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। वो मांग थी उनकी, मांग पहले नहीं थी, बाद में मांग हुई। तो शादी के दिन वो चैन का अंगूठी मांगने लगा, मैं नहीं कर, उसको नहीं सपरा हुआ। ऐसे नहीं बताइए चाचा, पहले ये बताइए कि शादी के एक हफ्ते पहले बाइक की भी तो मांग करने लगे थे। मांग करने लगे, मैं बाइक लिया कर दिया। कौन सा बाइक मांगे? स्प्लेंडर। हाँ, कितने का था? करीब बोलना मोटरसाइकिल चाहिए, कौनो मिल जाए। 90 रुपये के करीब में था वो। 90? 90। तो चाचा, आप क्या काम करते हैं? हम यही करते हैं, गाला माटी काम करते हैं। मजदूर हैं आप? हाँ। आपके पास 3 बेटियां हैं? 4 बेटियां हैं। 4 बेटियां हैं। हाँ। एक की शादी हो चुकी है? 2 की शादी हो चुकी है। 2 की हो चुकी है। तीसरी नंबर थी है। अच्छा, इसके बाद अभी एक है। एक और। ये भी तो शादी नहीं मानी जा रही है। सोचिए, लड़की को घर से विदाई हो जाती है, लड़की पूरे साज बाज के साथ घर से निकल भी जाती है, उसके बाद बीच रास्ते से लड़का लौटा देता है लड़की को, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सीकड़ नहीं दिए। सीकड़ नहीं दिए अंगूठी। मैं नहीं जाऊँगा, जैसे पैर छूने जाते हैं ना, तो मैं नहीं जाऊँगा पैर छूने, मुझको अंगूठी या माला नहीं मिला। तो मतलब घर से निकल गई थी लड़की की? नहीं, तो गई थी रोड पर। हाँ, फिर लौटा दिए? फिर लौटा दिए। वहाँ से उनके पिताजी फोन किए तो आया लौट के फिर। उसके बाद यहाँ लफड़ा हो गया। शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि लड़का और लड़की बराबर? क्यों? खाली पोस्टरों में टंगने के लिए और पेपरों में छपने के लिए? अगर लड़का लड़की बराबर है तो बताइए शादी में दहेज की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एक मजदूर पिता हैं, इनके पास सीकड़ और चैन की व्यवस्था नहीं होगी तो क्या सच में विदाई नहीं हो पाएगी लड़कियों की? तो गरीब पिता अपने बेटियों को क्या करें, मिट्टी का तेल डाल के फूंक दें? यही रह गया है समाज में ना चाचा। अब क्या करेंगे जब दहेज नहीं रहेगा तो? क्या करेंगे, इसी यही कुल होता है। फिर चले गए सब। तो बाइक का इंतजाम कैसे हुआ था? बाइक के पैसे? बाइक में 25,000 रुपया जाकर फाइनेंस करवाया था। अच्छा, किस्त पर हाँ दिया था मैंने। फिर मेरी बाइक भी बच गई, हम उसको भरना ही भरना है, उसको नुकसान तो भरना ही पड़ेगा। कोई चलाने वाला है, बाइक चलाने वाला आपके? नहीं, घर पर बाइक 2 बाइक है मेरे पास, पहले से एक बाइक है। तो अब क्या करूँगा, उसको नहीं चलाऊँगा, यकीन चलेगी। अब तो नुकसान है गया ना वो मेरा। एक शादी जब तय हो गई तब उनके माता पिता से बात हुई थी? लड़के के माता? सबसे बात हुई थी, कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लड़की चाहिए। जब वो शादी 8 दिन बाकी रह गई तो बाइक का डिमांड करने लगे। किसकी तरफ से फोन आया था? लड़का फोन किया था कि लड़का पिताजी आए थे घर पर। अच्छा। हाँ, उसने कहा कि अब कुछ नहीं दे सकते हैं। अब मैं कहा तो आपको आप कुछ मांगे नहीं थी, तो मैं कहा क्या व्यवस्था करूँ इस समय। उस समय उसको मैं थोड़ा बाइक लिया दे दूँ, फिर ऊँठी चल। वो अपने मुंह से बोले थे हमको बाइक चाहिए? हाँ बोले थे। हाँ, तो आप नहीं बोले कि जब एक बार आप बिना शादी के बिना दहेज की बात किए फिर दहेज क्यों मांग रहे हैं? तो वही बात हुई ना, मैं कहा कि तुमने कहा था मुझको कुछ नहीं चाहिए, तो कहने लगे भाई कुछ नहीं देंगे, यही तो हुआ। तो
तो फिर बाइक आप खरीद लाए। बाइक खरीद के दिए। फिर उसके बाद शादी की हो गई, शादी के बिहान मिले, वो विद्यापति लड़की होती है तो चैन या घड़ी मांगने लगा, चैन या अंगूठी मांगने अंगूठी लगा। मांगने लगे, पहले से नहीं बताए पहले से थे? नहीं बताए थे। और फिर 50,000 रुपया की डिमांड करने लगे। चैन अंगूठी के बाद 50,000 रुपये और चाहिए था। डिमांड कर। अगर आपको पहले बताया गया होता चाचा, हाँ। तो किडनी भी बेचना पड़ता तो आप अंगूठी और चैन ले आते। वही बात ना। नाक थोड़ी अपना बेटियों का वो करने जाते। मैं कर ही नहीं सकता था, जब मुझको सपना रहती तो करता मैं। नहीं तो नहीं तो सपना आपको नहीं बताए भी नहीं थे पहले से? पहले नहीं बताए थे। हम्म। यही सब है। तो फिर अब क्या हुआ? तो थाने में ले गए, वो पकड़ के मुझको बैठे थे यहाँ पर, प्रधान जी बैठे थे। आप लोग बात किए, वो कहें कि इतनी पैसा दे दो और तुम जाओ अपने घर। उनके प्रधान भी आए थे, यहाँ बातचीत हो गई थी। चाचा ये बताइए, जब वो लड़का वापस लड़की को लेके आया था तब गांव के लोग द्वार पे मौजूद थे? मौजूद थे। सब लोग मौजूद थे। तो विरोध नहीं हुआ किसी का कि एक बार जब शादी कर लिए तो अब ले ही जाना पड़ेगा? लड़की है भाई, मजाक थोड़ी है हम कि आपका मन किया आप शादी करेंगे, फिर बाद में आपको अंगूठी और जेवर नहीं मिलेगा तो आप मना कर देंगे। लड़की खुद बोल दे कि मैं नहीं जाऊँगी उसके घर। तो मंगल के ऐसे चोर लोगों के घर में जाके करेंगे क्या? बाद में ये दहेज के लिए और उत्पीड़ित करेंगे। लड़की बोल दी खुद कि मैं नहीं जाऊँगी उसके घर। हम्म। ये जाकर फिर क्या क्या करेगा, क्या क्या मांगेगा, कहाँ से पूरा करेंगे आप? मुझसे बोला कि आप कहाँ पूरा करेंगे। कौन बताया था रिश्तवा? रिश्ता बताया था, मेरा एक रिश्तेदार था। तो जो मीडिएटर बने थे जो, वो क्या कह रहे हैं? वो भी था, कहा कि गलत कर रहा है। मेरे सामने कुछ कोई बात ही नहीं हुआ, मांग की बात ही नहीं हुआ था। यही सब रहा था। तो चाचा आप ये नहीं बोले लड़की ले जाओ हम बाद में दे देंगे अंगूठी और वो? नहीं, हम नहीं बोले थे। हम सपना में नहीं थी कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे बाद में ले जाकर लड़की को। आपके मन में भी डर था? हाँ, चैन अंगूठी फिर दे देते हैं तो फिर क्या क्या मांगते तो मैं कहाँ से लिया के देता? मेरा घर मांगने तो मैं घर कहाँ से देता? सही बात है। तो बेटे चाचा एक को लड़का वड़का है अपना? लड़का है मेरे पास। क्या मतलब पढ़ता है कि भी नहीं पढ़ता है अभी? कोई अभी काम क्या धंधा सबसे पानी कोई में काम वाम नहीं करता है नहीं, अभी? अभी मतलब काम। घर चलाने वाले आप ही हैं और मजदूरी करते हैं तो वही 400-500 रुपए आपकी मजदूरी है, दिहाड़ी है। दिहाड़ी है। इसी के बदौलत उनको अंगूठी और चैन चाहिए था। हाँ, चाहिए था। यही सब था। तो चाचा अब इसके बाद जो एक बच्ची बची है, कैसे तय करेंगे रिश्ता? मन में डर तो बैठ ही गया है कि समाज में कुछ लोग हैं जिनको बस पैसे का लालच है। मतलब डर ही रहेगा ना। वैसे घर में हम शादी नहीं कर सकते ना, मांगने वाले घर से नहीं शादी कर सकते। तो जब पहली बार बातचीत हो रही थी तो लड़के के परिवार वाले कैसे लग रहे थे आपको? ठीक लग रहे थे, कोई बात नहीं थी। आके बीच में गड़बड़ा दिए वो सब। 10 दिन शादी रह गई तब गड़बड़ा दी। पहले ठीक बातचीत कर ठीक रहे थे, तो कैसे उनके मन में इतना लालच बैठ गया? अब पता नहीं कैसे बैठ गया, कोई सिखाने वाला मिल गया, कैसे मिल गया। घुमा कर दिखाइए, अंबेडकर जी की फोटो लगी हुई है। वही अंबेडकर जी जिन्होंने समाज में बराबरी की बात कही थी और जब संविधान लिखा था तब भी कहा था कि बेटा बेटी बराबर, हमें तो पिता की संपत्ति लेने तक का अधिकार दे दिया गया था। इतनी समाज में इतनी बराबरी की बात पढ़ाया गया, समझाया गया, लेकिन कुछ लालची लोग हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता। उनके घर में भी बेटियां होंगी, अगर उनके साथ ऐसा हो तो सोचिए चाचा, ये दहेज है तो बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन जो ये अब आपका अपना बेटा है, आप बताइए दहेज लेंगे कि नहीं? नहीं, मैं दहेज नहीं लूँगा जी। जोन दो देगा वही के ले लूँगा बस। आप भी बाद में मान लिए तय हो जाए फिर बोले नहीं जी सर, ये मैं नहीं करेंगे। समझ रहे हैं दर्द आपके साथ हुआ है। मेरे पास 4 बच्चियाँ हैं तो मैं भी, मुझको कोई परेशान न करे। क्या परेशान करते हैं मुझको, इसीलिए मैं दहेज किसी से नहीं लूँगा। आप लोग थी चाची जिस दिन बारात आई थी? आप थी? कैसा था लड़कवा? लड़कवा सही रहा। लड़कवा चोर था? चोर था। हाँ तो एक दिन तो सही लगल कि आले दुल्हन आने बीच रास्ते में से जब लौटा दिल तो भाई चोर हव, बदमाश हव, बहुत बोलता हव लड़कवा। क्या बोल रहा था चाची? बहुत बोला बुझा कि पियले है लड़का। क्या बोल रहा था? अब बोला हुआ कि जवन हवा कि का बोलल जाला कि मैं नहीं लड़की ले जाऊंगा, मैं नहीं लड़की ले जाऊंगा। पे खड़े हो कैसे बोल रहा था? हाँ, यही तरह का। तो आप लोग नहीं बोले तो फिर शादी क्यों किए जब नहीं? अरे इज्जत सबका मलाई भल की भाई, इनका इज्जत करा, बढ़िया से करा। दामाद है, दामाद पैर पूजे हैं इनका। यह बात है और का है।
ऐसा देखी है चाची इससे पहले कभी कि ब्याह हो जाए फिर लड़का जो है वो लड़की को ले जाने के लिए मना कर दे? ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है ये। हाँ ये तो बहुत बड़ी बात है। सोचिए इसी द्वार पे लड़की के भी अपने सपने होते हैं। हमें बचपन से यही बताया जाता है कि जिस घर में तुम्हारी शादी हो वहाँ से तुम्हारी आरती उठनी चाहिए। ठीक है, हम ये समझते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि जब ऐसे लोगों के साथ शादी हो जो पैसे के लालची हों, जिन्हें एक लड़की की ज़िंदगी, एक लड़की की, एक पिता का मान सम्मान से ज़्यादा अंगूठी और चैन की ज़रूरत हो, तो ऐसे लड़के के घर तो जाना ही नहीं चाहिए चाची, है ना? ये बताइए, मतलब ऐसा कहीं हो सकता है क्या कि आप शादी के 5 दिन पहले बुलेट की मांग करते हैं? अरे उनके पास गवर्नमेंट जॉब थोड़ी है, कोई ब्लैक मनी थोड़ी आती है इनके पास कि आज इनको मन क्या गए बुलेट लेकर चले आए। मजदूर इंसान है, 500-700 रुपए की कमाई है। ऐसे में कैसे एक पिता, अब तो चाचा दादी इसीलिए बेटियों को घर में मार दिया जाता है, इन्हीं लोगों की वजह से, है ना? कहाँ से ले आएंगे दहेज? इसीलिए बेटियां कम पैदा होती हैं ना। बोलिए, इसीलिए लोग हैं। चाची आपकी बेटी है कि बेटा, बताइए। हमारे तो 5 गो लड़की हैं। ये कौन, गोद में कौन है? बेटी हैं। बेटी है। उसको बताइए कि समाज में ऐसे लोग हैं कि पैसे के लालची हैं। उसको, वो छोटी जो बच्ची है उसको तो पता भी नहीं होगा कि समाज में ऐसे गिद्ध पल रहे हैं जिनको पैसे के, बेटी से ज्यादा पैसा जरूरी है। सोचिए कितना अपमान हुआ एक पिता का। द्वार पे आए लोग। आप लोग थी शादी में? जी। तो क्या बोल रहा था लड़का? क्या बोल रहा था? वही कह रहा था कि गोड़ धराई करने के लिए कहें लोग कि चलो गोड़ धर लो, तो कहा कि हम नहीं, गोड़ धरने नहीं जाएंगे, हमको चैन और अंगूठी चाहिए। तो नहीं व्यवस्था था, पहले से मांग नहीं थी, बाद में मांग करने लगा द्वार पे आकर, तो कहाँ से हम लोग दें, कहाँ से दें? आपकी 5 लड़कियां हैं। हाँ। तो आप तो और डर गई होंगी इस घटना के बाद? हाँ भाई, डर तो हैबा करा। डर के साथ साथ हर चीज का व्यवस्था तो करे के पड़ी। अमीरी गरीबी तो सबके लगल। एक बेटी के ब्याह में कम से कम कितना पैसा जुगाड़ करे के पड़ी? महंगाई देख के? महंगाई देख के वह कम से कम 4-5 लाख। 5 लाख? 5 लाख मान के। हाँ। तो आपकी 5 है। बड़ा महंगाई हो गया। महंगाई तो हो ही गया है। बिना दहेज के शादी नहीं हो सकती चाची? नहीं, कोई ऐसा नहीं है दुनिया में जो बिना दहेज के शादी करेगा। नहीं। देखिए एक छोटी बच्ची है, ये भी नहीं जानती होगी कि समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनको पैसे की भूख है। हैं चाचा, ऐसा देखें अपनी जिंदगी में कभी कि शादी तय हो जाए फिर? हाँ हाँ, हम भी तो नहीं देखे थे ऐसा। आप लोग चाचा बड़े बुजुर्ग हैं, हाँ। समझाए नहीं उनको? अरे वो समझाने मान का नहीं हो रहा था, क्या हम लोग चिल्ला रहा था समझा? क्या? हाँ, वो तो अपने आगे किसी का बात नहीं सुनता था। हाँ। जैसे लग रहा था बेइज्जती कर। हाँ, क्या बोल रहा था चाचा? वो तो यही बच्चा बोल रहा था कि मैं अंगूठी माला नहीं पाऊंगा तो मैं गुड़धराई नहीं करूंगा, और अपने गले का माला वाला जो नोट वोट का माला दिया जाता है वो सब निकाल के उसी जगह रख दिया चौकी पर, जहाँ आचार भराई किया जाता है। गांव के लोग मौजूद थे? गांव के लोग सभी मौजूद थे। तो आप लोगों की तरफ से नहीं समझाया जा रहा था कि ऐसा मत करो? सुनने को ही नहीं तैयार था? वो सुनने का तैयार नहीं था। वो हम लोग वहाँ पीछे थे, इधर मैंने सभी लोग आगे आगे देख रहे थे, जो बात कर रहे थे आगे आगे, हम लोग खाली सुन रहे थे, देख रहे थे। इतिहास इस बात का साक्षी है, और आप इस बात को समझिए कि जब हम इन आंकड़ों की बात करते हैं कि बेटियों को घर में मार दिया जाता है, उस पर न जाने कितने जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। अरे जमीन पर सुधारिए स्थिति। जब दहेज जैसी चीज़ें चलती रहेंगी तो बेटियों को कोख में मारने की मजबूरी बनती जाएगी। एक पिता जो मजदूर है, जो 500 रुपये कमाता है, आप सोचिए, उनके लिए अचानक से 5 दिन पहले आप गाड़ी मांगने लगेंगे, फिर चैन मांगने लगेंगे, सोने की चैन, सोने की अंगूठी। चाचा, ये लोग अपने आप से नहीं कमा पाते हैं क्या जिनको दहेज चाहिए होता है? पता नहीं, हम लोग तो अब क्या बताएं, वो अपने आप को कमा पाते हैं कि नहीं कहते हैं। जब कमा पाते तो क्यों मांगते हैं किसी से? हम लोग तो कई लड़के की शादी की, हम तो कभी नहीं दहेज मांगे। आप बिना दहेज के शादी की हैं? हाँ, 1 भी रुपया दहेज नहीं? जो समझ में आया वो दे दिया, नहीं दिया तब वो वाह वाह। हम तो एक लड़की की शादी किए हैं, एकदम मैंने खाली गिर गई कि मेरा बाप मर गया है, इसी पर हम उठा लिया है। बहू ले आए? हाँ, बिना दहेज के? बिना दहेज के। लोग कमेंट करते हैं कि
जब आपके घर में बेटा होगा तो आपको दहेज चाहिए और आपके घर में बेटी होगी तो आप दहेज का विरोध करते हैं। तो बताना ये है कि चाहे बेटा हो घर में चाहे बेटी, दहेज का विरोध होना ही चाहिए, हमेशा होना चाहिए। बेटियां कोई वस्तु नहीं है जिसको आप खरीदेंगे या बेचेंगे। हम इंसान हैं, हमारी भावनाएं हैं और समाज में इस चीज़ के लिए हम लड़ेंगे। इसलिए लड़ेंगे क्योंकि पैसे से थोड़ी तोला जा सकता है चाचा किसी हाँ को जी, भी। सही अब बाद में ये जब दहेज वाली लड़कियां जाती हैं तो बोलती हैं हम दहेज लेके आए हैं, तो बुरा लगता है लोगों हाँ को। बुरा लगेगा, सही है। देखिए, दहेज का सिस्टम बना इसलिए था कि बेटियां खुश रहें, इसलिए पिता के पास जो बेवत होती थी उसमें से जो सामान वो इकट्ठा करके दे पाता था वो देता था, गिफ्ट के रूप में देता था। लेकिन आज एक दहेज एक नासूर बन गया है, जो पिता अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लुटा दे तब भी ये दहेज के लोभी लोगों का पेट नहीं भर रहा है, तब भी ये बेटी की अस्मिता के साथ मजाक कर रहे हैं। पूरे गांव के लोग ने आप लोग साक्षी हैं चाचा, आप लोगों ने देखा है कि इस तरीके की बदतमीजी करके गए। बताइए ऐसे लोगों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, आप मुझे बताइए। ये बताइए क्या ऐसे लोगों को जेल में नहीं डालना चाहिए? ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होकर समाज में एक संदेश मिलना चाहिए कि पिता अगर मजबूर हो तो उसके अपनी बेटी को उसको फूकना ना पड़े। ऐसा सिस्टम तो मत बनाइए ना, बेटा बेटी बराबर है तो जमीन पर दिखे। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। इस कहानी को देखकर गुस्सा बहुत आ रहा है उन लोगों पर जिन्होंने ये कहा कि हमने समाज में बराबरी की मिसाल पेश की है। तो ये बताइए, यही बराबरी है क्या आपकी, जिसमें एक पिता इतना मजबूर है कि द्वार से बारात लौट जाती है काफ़ी मिन्नतें के बाद में बेटी खुद मना कर देती है ऐसे लड़के के घर नहीं जाना है। बेटी को यहाँ से सलाम देती हूँ और कहती हूँ समाज में बेटियों को इतना मजबूत बनना पड़ेगा। आप अपने लिए खुद आवाज़ उठाइए और खुद बोलिए कि ऐसे लालची लोगों से हम ना शादी करेंगे ना उनके घर जाएंगे।